Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो गेट 2024 फिजिक्स के जो PYQs की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। और बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, केवल वही टॉपिक्स कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स से जिससे हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा और टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन अगर हम उसके बाद बात कर लें तो एक टॉपिक आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर एक टॉपिक आपका बनता है फरियर एनालिसिस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रह सकता है एग्जाम के अंदर। हाँ, ये है कि इन टॉपिक्स को फिर अच्छे से करके जाएं। तो इन चारों पांचों टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10-12 सालों में, वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा मैट्रिक्स का, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो होगा कॉम्प्लेक्स का, फिर उसके बाद जो एक लेक्चर होगा डिफरेंशियल का, और एक लेक्चर की हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जो फरियर एनालिसिस है उसके क्वेश्चंस, या फरियर सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आए हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों को गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है, या CSIR नेट 2024 जून और दिसंबर जून के लिए, दिसंबर जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो 25 जनवरी से बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी है, और ऐप का नाम है निंजा प्रेप बाय कपिल सर। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्री इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स स्पेसिफाइंग एन एन डायमेंशनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक एन डायमेंशनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को स्पेसिफाई करने वाले जो रियल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है वो क्या होता है। तो ये सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है, रट्टा वाले क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर आता है n×n-1/2, है ना, n×n-1/2। ये याद करने वाले क्वेश्चन है। गेट 2022 के अंदर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैट्रिक्स के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो हो सकता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन 2 का, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ जाए। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है P and Q आर 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर बात हो रही है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है P और Q, तो इसका मतलब सीधा से ये है कि P किसके बराबर होगा, P डैगर, और Q जो है वो किसके बराबर होगा, Q डैगर। डैगर का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। एंड देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, और कोई एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है विच डायगोनलाइज बोथ ऑफ देम, जो दोनों को क्या कर रही है, डायगोनलाइज कर रही है, सच दैट, इस तरह से कि आर इनवर्स इक्वल्स टू S1 और आर इनवर्स इक्वल्स टू S, वेयर S1 एंड S2 आर डायगोनल मैट्रिसेस। S1 और S2 कौन सी है, डायगोनल मैट्रिस है। द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये हमें बताना है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो बात हो गई कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है RP R-1, ये किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है। और दूसरा लिखा हुआ है RQ R-1, ये किसके इक्वल है, S2 के। और क्या गिवन है कि P हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो P डैगर, और Q हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर होगा, Q डैगर के बराबर होगा। अब हम क्या कर ले, यहाँ से S1 और S2 को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो S1 S2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, RP R-1, और ये बन रहा है RQ R-1। इन दोनों को R-1 ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा तो यहाँ से क्या बन सकता है, ये बन सकता है RP और QR-1, RP/QR-1। सिमिलरली हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं S2 S1 की। तो S2 S1 की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा, RQ R-1, और ये है RP/R-1। तो यहाँ से ये दोनों क्या मिलकर दे देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा RQ और फिर P और R-1, है ना। अब यहाँ से अगर ये दोनों में कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करें तो S1 S2
S1 S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S2 S1 हो जाएगा ना भाई। P इक्वल्स टू P डैगर और Q इक्वल्स टू Q डैगर है। और यहाँ से अगर ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब AB इक्वल्स टू BA, तो S1 S2 इक्वल्स टू क्या हो गया, S2 S1, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, QP के। और PQ QP के बराबर हो गए तो अगर मैं P और Q का कम्यूटेशन लिखता हूँ तो कम्यूटेशन क्या आएगा, PQ माइनस QP। पर यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होने का मतलब है P एंड Q कम्यूट विद ईच अदर, है ना। P एंड Q कम्यूट विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका हो गया करेक्ट। फिर इसमें हमें बोला है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस S1 S2 आर रियल। दोनों जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसकी जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी आइगन वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, इसकी रियल आएंगी। तो P और Q हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब उनकी जो आइगन वैल्यूज है वो रियल है। तो S1 और S2 मैट्रिक्स है, उसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो सारे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके भी रियल होंगे। इसका मतलब ए भी इसका करेक्ट आंसर है। तो दो आंसर इसके करेक्ट हो गए, ए एंड डी, है ना। तो दो आंसर कौन कौन से करेक्ट हो गए, ए और डी। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ रियल इनवर्टिबल 3x3 मैट्रिक्स M हैज आइगन वैल्यू है λ1 λ2 एंड λ3। तो आइगन वैल्यू दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है EI 1 2 3 रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो भाई इसमें क्या करना है, आपको एक आइगन स्टेट दी हुई है, ये आइगन स्टेट है, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई λ1 इसके लिए, और ये हो गया E1, ये जो है ये क्या हो गया E1। इसी तरह से एक हो जाएगा λ2, यहाँ लिख दोगे E2। सिमिलरली एक हो जाएगा λ3, ये हो जाएगा E3। तो ये 3 वैल्यूज आपके पास बन गई है ना। ये बन गई आइगन स्टेट E1, यहाँ E2 और ये E3, और इनकी λ1 λ2 और λ3 आइगन वैल्यूज की हो गई। तो इसका जो इन्वर्स है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं सीधी सीधी आइगन वैल्यूज की, तो इसका जो इन्वर्स आएगा M इन्वर्स EI, तो इसकी जो आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/λ, कितनी होगी, 1/λI, और क्या होगा EI। यानी कि अगर मैं लिखूं M इन्वर्स, यहाँ लिखता हूं मैं E1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/λ1, ये बनेगा E1। सिमिलरली 1/λ2 और 1/λ3। तो सीधी सीधी जो वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, आइगन वैल्यू की, कि अगर कोई आइगन वैल्यू किसी ऑपरेटर के लिए उसकी आइगन वैल्यू, या किसी मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यू M के लिए λ1 है, तो M-1 के लिए उसकी जो जो आइगन वैल्यू है 1/λ होगी। तो यहाँ से अगर देखो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। 2021 में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेट के बराबर होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट। इसका डिटर्मिनेट निकाल लो भाई। तो इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। क्या आएगा, 0, ये कितना आएगा, 0 -0, फिर -0 तो सब 0 ही हो जाएगा, फिर रखोगे 1, और ये कितना होगा, 0 और -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत टफ भी आ जाते हैं, तो वो आपको ढूंढने पड़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन सबसे पहले आप कर सकते हो। तो फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि -1। 2020 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रॉपर रोटेशन इन प्लेन। देखो प्रॉपर रोटेशन, रोटेशनल मैट्रिक्स की जब बात चल रही है ना, तो उसका जो आप डिटर्मिनेट है वो निकाल के देख लो। डिटर्मिनेट जिसका 1 के बराबर आ जाएगा तो वो रोटेशनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और जिसका नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका डिटर्मिनेट निकालोगे
तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू दे देगा 1। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू देगा 1। इसी तरह से यहाँ निकालते हो तो यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ देखो तो यहाँ बन रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बन रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये 1 नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास सही आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी, क्योंकि हमें क्या पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट। क्या पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट। एक बना के देख लो, जहाँ पर एक बन जाता है वो रोटेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ नहीं बन रहा वो नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। 2020 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग अ रोटेशन, या माइनस आएगा, ड्यूरिंग अ रोटेशन वेक्टर अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन रिमेन अनचेंज। ड्यूरिंग अ रोटेशन वेक्टर अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन रिमेन अनचेंज फॉर द रोटेशनल मैट्रिक्स, द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना है इस मैट्रिक्स के साथ। यदि उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है तो वही रिक्वायर्ड आंसर है, और अगर चेंज हो जाती है तो वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। जैसे कि मैं इसको लूँ तो इसका मैं कॉलम मैट्रिक्स बना लूँ, तो इसका जब मैं कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 1/√3, तो ये बनेगा क्या, 1 1 और -1। अब आप कहोगे कि सर आप आंसर वाला क्वेश्चन सीधा उठा रहे हो, हाँ तो वो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। बाकी के ऑप्शन इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि वो क्यों नहीं है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें इसके साथ, और यही सेम मैट्रिक्स आ जानी चाहिए जो अभी जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा जब, तो देखो ये कितने बाय कितने का है, 3/3 का, और ये कितने बाय कितने का है, 3/1 का, 3/1 का। तो जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3/3 का किसके साथ, 3/1 के साथ, तो हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगी, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 3/1 की, 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराते हो तो 0 1 0, ये 0 ये 0, ये -1, ये -1, ये 0 ये 0, और यहाँ से 1/√3 आगे आ जाएगा, स्केलर है, और ये बनाओ ये 1 1 और -1। इनका जब प्रोडक्ट कराते हो तो 1/√3 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, कराओ भाई प्रोडक्ट, तो ये 0, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0, तो ये हो गया 1। फिर ये क्या बनेगा 0, ये 0 और ये बनेगा 1। फिर ये क्या बनेगा, ये क्या बन गया -1, ये बन गया 0 और ये बन गया 0, तो ये बन गया -1। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स से मैंने इसको क्या कराया, प्रोडक्ट कराया, वही मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट बन के आ गया। दैट मीन्स कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा है, बी है। इसी तरह से आप बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें भी करके देख सकते हैं। तो आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमें ये साफ साफ बोला गया है कि रिमेन अनचेंज्ड, तो अनचेंज वाला कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। द आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल, प्रॉपर्टी है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की, जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, रियल होती है ना। तो आइगन वैल्यू, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, स्पेशली हर्मिशियन मैट्रिक्स की, स्क्यू मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो ये प्रॉपर्टीज सारी आपको लर्न करनी पड़ेंगी एक बार से। तो आइगन वैल्यू, वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स किसकी होगी, तो वो किसके केस में आता, एंटी हर्मिशियन के केस में अगर बात की होती तो वहां पर क्या आता, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती, इमेजिनरी वैल्यू आती, या तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 2018 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आओ। लेट एक्स बी अ कॉलम वेक्टर, लेट एक्स बी अ कॉलम वेक्टर ऑफ अ डायमेंशन n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 विद एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वैल्यू एंट्री। कम से कम एक एंट्री जो है वो 1 नॉन जीरो एंट्री है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, एक्स एक्स टी लिखा है, टी मतलब ट्रांसपोज। तो n ग्रेटर देन मान लेते हैं कि एक्स एक्स टी, ये वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना।
तो मान लेते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 3 है। तो इसके लिए अगर मैट्रिक्स बनाएंगे हम, तो मैट्रिक्स जो बनेगी, पहला बना लिया मैंने 1 0 0, यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट नॉन जीरो एंट्री, 1 नॉन जीरो एंट्री। तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 0 0। तो ये कितने की हो गई, ये 3/1 की, और ये कितने की, 1/3 की। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, 3/3 की। तो ये बनेगा 1 0 0, और ये है 1 0 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ये बनेगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसकी अगर मैं आइगन वैल्यूज़ निकालता हूँ, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या लिखी जाएगी, m माइनस लेमडा आई, इस तरह से निकालेंगे और उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो यहाँ से लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस लेमडा, और ये किसके बराबर, 0 के इक्वल करनी है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये कर लोगे, इतना मैं समझता हूँ कि तुम कर लोगे। इसका डिटर्मिनेट निकाल के फिर इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2017 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, हालांकि 2 नंबर का होना चाहिए था। इनका हिसाब किताब समझ में नहीं आया मेरे को। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको 2 नंबर का डाला हुआ है, और जो ठीक ठाक क्वेश्चन है उनको 1 नंबर का डाला हुआ है। इसमें बोला है द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1/√3, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1। 2014 में आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये किस तरह की मैट्रिक्स है, ये हमें पूछा गया है। तो अगर मैं इसका सबसे पहले क्या निकाल लूँ, मैं डैगर निकालूँ, इसका डैगर। तो डैगर का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब है पहले इसका कॉम्प्लेक्स करो फिर कंजुगेट कर दो, कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज, है ना। तो 1 1 माइनस आयोटा, ये तो सेम अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा -1। तो ए डैगर यूनिटरी के लिए क्या होना चाहिए, 1। तो ए डैगर करो तो ये 1/√3, और 1 1 प्लस आयोटा, और यहाँ हो गया 1 माइनस आयोटा -1, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/√3, 1 1 प्लस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा, और -1। सॉल्व करो भाई, तो ये 1/3, तो ये बाहर आ गया, ठीक। और ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 1। उसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, 1 1 1 1, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा, और ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 1 और -1, ये हो जाएगा 0, है ना। देखो 1 1 1 देगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू क्या दे देगा, आयोटा स्क्वायर जो वैल्यू देगा वो देगा 2, नहीं 1 वैल्यू देगा, और माइनस की वैल्यू देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मिनट रुको, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 1 × 1, ये 1 हो गया। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस करो ना यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म पे लाओ, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा। फिर इधर लाओ, यहाँ लाओगे तो 1 माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, -1, और ये प्लस आयोटा। फिर इधर लाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और गेन +1, और ये +1। तो ये वैल्यू जो है ये बनेगी 1/3, ये कितना हो गया, 3 0 0 3, 3 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी। ये प्रोडक्ट में कई बार गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना, दिमाग से स्किप हो जाती है चीज़ें, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, द डीजनरेट आइगन वैल्यू। डीजनरेट आइगन वैल्यू का मतलब है इनमें से कौन सी सिमिलर वैल्यू आ रही है वो आपको निकालनी है। तो
आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या? 4 माइनस लेमडा -1 -1 -1 4 माइनस लेमडा -1 -1 -1 4 माइनस लेमडा। इसका डिटर्मिनेट किसके बराबर कर दो? 0। तो जब इसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर करोगे तो ये बनेगा 4 माइनस लेमडा, ये बनेगा 4 माइनस लेमडा स्क्वायर और -1 माइनस, ये माइनस, फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये बनेगा माइनस लेमडा -4, ये बनेगा लेमडा -4 और ये -1। देन उसके बाद नेक्स्ट माइनस माइनस, ये बन जाएगा -1 और ये बनेगा कितना? 1 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस लेमडा, और इक्वल्स टू किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। ठीक, तो ये बना 4 माइनस लेमडा क्यूब, ये बनेगा 4 माइनस लेमडा, ये बन गया है लेमडा -5, लेमडा -5, और ये बन गया है 5 माइनस लेमडा, माइनस का 5 माइनस लेमडा, ये बन गया। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो 4 माइनस लेमडा क्यूब -4 माइनस लेमडा, और ये जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा लेमडा -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आंसर जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ तुम्हें। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 4 माइनस लेमडा क्यूब -4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा और प्लस 2 लेमडा -5 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड जब करोगे आप, क्यूब रूट जब इसका ओपन करोगे तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ वैल्यू बनेगी लेमडा क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर और प्लस 45 लेमडा -50 इक्वल्स टू 0। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा लेमडा -2 लेमडा -5 और लेमडा -5 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल्स टू 2 5 5। तो डी जनरेट का मतलब है सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू कौन सी आ रही है इसकी? 5। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। 2013 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ बोला है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू जो होती है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है ना। क्या होती है? ट्रेस। मैं इसको साइड में करके बता देता हूँ, पहले शॉर्टकट से बता देता हूँ इसको मैं। ट्रेस, तो ट्रेस का मतलब है जो समूह डायगोनल एलिमेंट्स का, तो वो कितना आ रहा है? 0। तो यहाँ ये देखो 0 किसका बन रहा है? तो यहाँ तो ये तो बन नहीं रहा, तो ये तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर तो मेरा आ गया बी, है ना। तो आंसर तो आप चाहो सीधा सीधा लगा सकते हो। कौन सा आंसर आ गया? बी आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको ये करना है कि नहीं मेरे को तो सॉल्व करना आना चाहिए, मेरे को तो पूरी टेक्निक पता होनी चाहिए, तो फिर वही लैम्बडा वाला मेथड लगाओ और फिर सॉल्व करो। लैम्बडा वाला मेथड कैसे? वही माइनस लैम्बडा, 0 माइनस लैम्बडा करोगे तो माइनस लैम्बडा, 1 0 1 माइनस लैम्बडा 1 और 0 1 माइनस लैम्बडा, और ये डिटर्मिनेट किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। तो इस डिटर्मिनेट से जब आप आंसर निकालोगे तो यहाँ से बनेगा माइनस लैम्बडा, ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर -1 और माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनेगी माइनस लैम्बडा, यहाँ से चल रहा हूँ, माइनस लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो गया प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0, लैम्बडा की वैल्यू आएगी 0 और -2 और +2, ये 3 वैल्यू आ जाएंगी अगर सॉल्व करना चाहते हो। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मान लो कोई एक ऐसा ऑप्शन फंसा देते हैं यहाँ पर -1/√2 डालते थे, तब आपको सॉल्व करना ये पड़ जाता है ना। मान लो ये ऑप्शन में कुछ ऐसा फंसा दिया जाता कि इसको लिख देते हैं -1/√2, तो समेशन 0 हो जाता। तो उस केस में आपको ये पता लग जाता कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई से एक आंसर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो आइगन वैल्यू के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आइगन वैल्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सीधा सा हिंट है कि किस तरह के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है अ 3x3 मैट्रिक्स हैज़ एलिमेंट्स सच दैट इट्स ट्रेस इज 11। तो 3x3 के मैट्रिक्स से मतलब उसके 3 आइगन वैल्यू होंगे, λ1 λ2 और λ3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 11।
डिटर्मिनेट का मतलब है इनका मल्टीप्लिकेशन, तो वो कितना हो गया 36। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर ऑल नोन टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स। जो जितनी भी आइगन वैल्यू है लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3, वो सब क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। तो उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें पूछा है। तो ऑप्शन से अगर चेक करो तो 18 12 तो हो नहीं सकती कैसे भी, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए सीधे सीधे, ये कट गया और ये कट गया। तो या तो वो 9 है या 6 है। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, पॉसिबल वैल्यूज 9 और 6 और 6। यदि मैं लेमड़ा 1 की वैल्यू 9 ले लेता हूँ, लेमड़ा 1 की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ, तो जो दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, लेमड़ा 2 की वैल्यू 1 हो जाए और लेमड़ा 3 की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो अगर इन तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा 3, वो तो आ गया 11। पर जब मैं लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 और लेमड़ा 3 करूँगा तो वो 11, वो 36 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं है। फिर आप चेक करो किसके लिए, 6 के लिए। तो लेमड़ा 2 को आपने 6 लिया, 1 को 6 ले लिया, तो यहाँ से लेमड़ा 2 की पॉसिबल वैल्यूज जो बन सकती हैं, जो दिख रही है आपको, प्रोडक्ट में कितना लाना है, 36 लाना है। तो लेमड़ा 2 की वैल्यू 3 और 2, है ना, एक वैल्यू ले लो 3 और लेमड़ा 3 की वैल्यू ले लो आप 2। तो इनका जो सम है लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा 3, ये कितना आ जाएगा, ये जो सम है ये आ गया 11। और इनके जब प्रोडक्ट करोगे लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3, यानी कि 6 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये 36 आ गया। दैट मीन्स कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है इसके केस में वो कितनी होगी, 6 होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए उनमें से 70% क्वेश्चन तुम्हारे आइगन वैल्यू के हैं। तो सीधे से समझ में आने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन तरीके से प्रैक्टिस करके जाने हैं। हाँ जी, यहाँ पर पूछा है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का एक तरीका मैंने बताया, ट्रेस का सम निकाल के देख लो। ट्रेस का क्या निकाल के देख लो, सम निकाल लो। ट्रेस कितना बन रहा है, 2 + 2 + 1, क्या आंसर आना चाहिए, 5, है ना। 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ 5 आ रहा है क्या कहीं से, 5 और 1 6 -5, मेरे को तो ये दिख रहा है। यहाँ पर ये नहीं बन रहा, यहाँ पर ये बन सकता है 2 + 2, और यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। और दूसरा तरीका है, पहला तो ये हो गया, दूसरा है जो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेट के बराबर होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेट निकाल लो। तो इसका यदि डिटर्मिनेट निकालते हो 2 3 0 3 2 0 और 0 0 1, तो डिटर्मिनेट निकालोगे तो 2 और 2 -0, फिर -3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और -0, तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 या 3 + 3 × 3 9 ना, 9 ही हो गया, हाँ। तो ये कितना आ गया, -5 आ गया। अब ये दो आंसर में से -5 किससे आएगा, इससे तो नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -5। इसका मतलब ये आंसर है। और इसका बड़ा तरीका कौन सा है, वो लेमड़ा वाला। तो ज़बरदस्ती का अगर बड़ा तरीका यूज़ करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन तो इससे भी हो गया। तो आंसर कितना आ गया, सी आंसर आ गया, है ना। जो आइगन वैल्यूज़ होंगी उनका ट्रेस, उनका जो सम है वो ट्रेस के इक्वल होगा, और जो उनका प्रोडक्ट है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट के बराबर होगा। इससे आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी, और क्वेश्चन आया 2010 में 1 नंबर का। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी ये हमें बताना है। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 0 ना। तो यहाँ तो वही, इसका डिटर्मिनेट निकालो। डिटर्मिनेट निकालोगे तो कितना बनेगा, 0 -1, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर +1, तो उससे तो हमें आंसर मिलेगा, निकालना ही पड़ेगा इसका आंसर। करो भाई, माइनस लेमड़ा आयोटा, आयोटा और माइनस लेमड़ा = 0, क्या बनेगा, लेमड़ा स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और = 0। तो लेमड़ा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू दे देगा, -1 -1 क्या हो जाएगा, +1 = 0। तो लेमड़ा स्क्वायर =-1, तो लेमड़ा हो गया ±-1, यानी कि प्लस आयोटा। और प्लस आयोटा का मतलब जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई इसकी, कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी कि
कॉम्प्लेक्स नंबर भी और अलग अलग है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी आंसर आ गया, बी। 2009 एक नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर आयोटा, -2 आयोटा और 3 आयोटा। द मैट्रिक्स इज, देखो तीनों जो आइगन वैल्यू हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। ऑल थ्री वैल्यूज आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। तो हर्मिशन नहीं होगी, यूनिटरी भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी, एंटी हर्मिशन होगी, क्योंकि एंटी हर्मिशन के केस में उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज आती है वो इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स आती। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 2007 में एक नंबर का क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट, द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। 5 और 2 7, चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 4 6। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए तुम्हारे। अब आंसर या तो ये है और या ये है ना। तो आइगन वैल्यू एक तो तुम्हारी 6 है और एक एक है, ये तय हो गया। ये कैसे निकाला मैंने, इन दोनों का सम करके देख लिया ट्रेस का, और इनका डिटर्मिनेट निकाल के देख लिया। तो उस डिटर्मिनेट से इसका डिटर्मिनेट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 इंटू एक 6, 6 इंटू एक 6, यानी कि आइगन वैल्यू एक तो 6 है और एक है, दो आइगन वैल्यू आ गई। अब आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वैल्यू एक अगर 6 है तो दूसरी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर के लिए आप ये वाले इक्वेशन लिख लो एक बार। तो -5 माइनस लैम्बडा 4 1 और 2 माइनस लैम्बडा। यहाँ पर जो यहाँ लिख लो आप x1 और इसको लिख लो x2, और ये किसके बराबर करना है, 0 के, क्योंकि a माइनस लैम्बडा आई किसके बराबर होता है, 0। एक बार आप सब्सटीट्यूट करो, लैम्बडा इजक्वल्स टू 6, है ना। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। एक बार आप लिखो लैम्बडा इजक्वल्स टू 6। तो लैम्बडा इजक्वल्स टू जब 6 आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 कर लो, एक से आंसर आ जाएगा ना। लैम्बडा इजक्वल्स टू 1 जब करोगे तो बनेगा ये 5 माइनस 1, तो ये 4 और 4, सेकंड पे 4 लिखा है ना, 4 और 1 और 1। और यहाँ पर क्या है, इसको लिख दिया मैंने x, क्या लिखा था, x1 x2, तो इसको x1 इसको x2, और ये किसके बराबर, 0 0। तो यहाँ से बनेगा 4x1 प्लस 4x2 इजक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 इजक्वल्स टू 0, यानी कि x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, -x2। x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, -x2। तो यदि एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, है ना। यदि एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसी तरह से दूसरे के लिए निकालोगे तो लैम्बडा इक्वल्स टू 6 सब्सटीट्यूट करो। लैम्बडा इक्वल्स टू 6 सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो कितना बनेगा, 5 माइनस 1 लैम्बडा, यानी कि -1 4, और ये कितना बनेगा 1, और ये 2 माइनस 6 यानी कि -4, और ये x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। यहाँ से बनाओ, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा -x1 और 4x2, -x1 और 4x2, और एक बन जाएगा हमारे पास x1 और -4x2, और ये किसके बराबर आ रहा है, 0 0। ठीक है, तो यहाँ से आप बना लो x1 -4x2 इक्वल्स टू 0, एक ही बात बन रही है यहाँ से भी। तो यहाँ से बन रहा है x1 इक्वल्स टू 4x2, x1 इक्वल्स टू 4x2। आंसर जो आ जाएगा इसका वो कौन सा आंसर आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू 4x2 आ रहा है ना, तो आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए, ए का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला है कि द ट्रेस, ये ट्रेस लिखा हुआ है, ट्रेस ट्रेस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज 2। 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 उसके एलिमेंट आइगन वैल्यूज आनी है। तो ट्रेस कितना है उसका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है।
टी आर इक्वल्स टू 2. टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर 1 and 2. तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 2. दो वैल्यू एक है और एक दूसरी है, प्लस लैम्बडा 3 निकालना है. 2 से 2 कट गया, लैम्बडा 3 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, -1 आ गई. यही पूछा होगा, ये -1 आंसर आ गया. 2006 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का. तो आपने देखा कि जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें रॉकेट साइंस लग रहा है जिनको आप सॉल्व ना कर पाओ. तो मैट्रिक्स का जैसा कि मैंने कहा कि 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं. तो मैट्रिक्स अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हैं या आपने अभी पिछले 1 महीने में तैयारी चालू की है, तो ये मैट्रिक्स का टॉपिक किसी हालत में मत छोड़ना. 2 क्वेश्चन भी आ गए और वो 3 नंबर के भी आ गए तो 30 नंबर तक कट ऑफ जाता है फिजिक्स के अंदर. तो ऐसे मतलब अगर मैं आपको 3-4 टॉपिक भी बताता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के और वो चारों पांचों क्वेश्चन भी करके आ जाते हो, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, 4-5 भी करके आ जाते हो, ऐसे 4-4 5-5 करके कुल क्वेश्चन करके आ जाते हो, तो कट ऑफ निकलने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है. और जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ किया हुआ है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, फिर इस तरह के क्वेश्चन फंस जाए तो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं जिनको भी कंटेंट सही लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जिन्हें प्रिपरेशन करनी है नेट 2024 जून एग्ज़ाम की या दिसंबर एग्ज़ाम की, गेट 2025 एग्ज़ाम की, तो वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है. और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शो हो रखा है आपको टॉप में, जो राइट कॉर्नर है वहाँ पर शो हो रहा है. इसके अलावा यदि आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.